कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का एक बयान चौथे चरण के चुनाव में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो एक बीबी वाले को 1 लाख तो 2 बीबी वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। वैसे भूरिया ने यह बात आदिवासी वोटरों को खुश करने के लिए कही थी, मगर बीजेपी इस बयान को ले उड़ी है और इसे बहुविवाह प्रथा से जोड़कर मुसलमानों को फायदा देने वाला कांग्रेस का बयान कह रही है। अब कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि इस बयान का कैसे बचाव करें। अपने बोल वचन से पार्टी को हमेशा मुश्किल में डालने वाले भूरिया के बयानों पर ये रिपोर्ट देखिए। अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा, जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा। भूरिया के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी कर रही कांग्रेस से सवाल। झाबुआ रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया प्रचार के दौरान कुछ ऐसा बोल गए कि सियासत में बवाल मच गया। चढ़ते पारे के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। महिलाओं को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की महिला शक्ति ने भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक महिला नेताओं ने भूरिया के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। बीजेपी ने भूरिया के बयान को कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा भी बता दिया। नेहा बग्गा ने कहा कि भूरिया का बयान मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को बढ़ावा देने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भूरिया के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक के लिए और कितना गिरेगी कांग्रेस, हिंदुओं से और क्या क्या लेना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कि बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाए। देश की जनता ये जानना चाहती है आखिर कांग्रेस क्या क्या लेना चाहती है हिंदुस्तान के लोगों से और विशेष तौर पर हिंदुओं से। भूरिया के जिस बयान पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, जरा उसे भी गौर से सुन लीजिए। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बयान पर बवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थन के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांतिलाल भूरिया ने कोई विवादित बयान दिया हो और सुर्खियां बटोरी हों। वो इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर राम मंदिर निर्माण में दी गई सहयोग राशि पर बीजेपी पर टिप्पणियां कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। 30 सितंबर 2019 ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच का चुनाव है। 2 फरवरी 2021 राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर शराब पीते हैं बीजेपी के नेता। 2022 प्रदेश की सरकार पर पाकिस्तान से मिले होने का आरोप लगाया। 1 जून 2023 पीएम मोदी को तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा बताया। 19 जनवरी 2023 पीएम मोदी को दिल्ली से गुजरात रवाना कर देंगे तो उनकी दाढ़ी छोटी हो जाएगी। 10 मई 2023 बजरंग दल वाले राम राम करके पराया माल अपना कर लेते हैं। 1 अगस्त 2023 पीएम की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी, कहा घरवाली रोती फिर रही है। 17 अप्रैल 2024 प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान के पिता को डाकू कहा। कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। इससे पहले सैम पित्रोदा का रंग भेद पर टिप्पणी करना, जीतू पटवारी का इमरती देवी के लिए बोलना पार्टी की विचारधारा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांतिलाल भूरिया के बयान को बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है।
बीजेपी इसे महिलाओं की अस्मिता और हिंदू मुस्लिम से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। बीजेपी मौके की नजाकत का फायदा उठा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी क्यों फिसलती है। जबकि हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि चौथे चरण की चुनौती में ये बयान किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे भूरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और तकरीबन सभी बड़े पदों पर वो रह चुके हैं, मगर जाने अनजाने में उनके दिए अजब गजब बयान हमेशा पार्टी को परेशानी में डालते रहते हैं। मगर सच तो ये है कि कांग्रेस को जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद है उनमें से रतलाम झाबुआ की सीट भी है, जहां से कांतिलाल भूरिया चुनाव मैदान में हैं और यहां 13 तारीख को मतदान होना है।